हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और जैसा कि हमने जो कल मैंने आपके सामने लास्ट वीडियो थी हमारी क्लास 10th की, तो मैंने कहा था कि आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी मार्किंग स्कीम आ गई है और प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो 21-22 का आपका एग्ज़ाम था क्लास 10th का, तो सब्जेक्ट आपको दे रखा है मैथमेटिक्स। कल ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 तारीख का, और बेसिक मैथ्स बेसिक की आपकी ये मार्किंग स्कीम है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 दिए हुए हैं और टाइम था आपका 2 आवर्स का। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस तरीके से मार्क्स जो हैं वो दिए हुए हैं इसके अंदर। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें शुरू हुई हुई है कि मार्क्स कैसे है। तो ये टीचर्स कॉपी होती है, टीचर्स को बेसिकली दी जाती है मार्किंग स्कीम कि किस तरीके से आपको आंसर की दी है कि किस तरीके से पेपर को चेक करना है, ठीक है। तो ये आता है सेक्शन ए हमारे पास आ गया। सेक्शन ए में देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, जो कल या तो आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए जिससे कि आप इजीली जो है वो कोरिलेट कर पाएँ जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, इस मार्किंग स्कीम को जो डिस्कस कर रही हूँ। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए, या फिर आपने कल अगर क्वेश्चन पेपर अपनी कॉपी में उतारा है तो उस कॉपी को अपने साथ रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपको देखिए मीन निकालना था, ठीक है। मैथ्स बेसिक की आपके आंसर्स की ये आंसर है, स्कीम है। तो इसमें आपको मीन निकालना था। तो इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, इसका टोटल कर दिया 100, एक्स निकाल दिया यहाँ से, फिर डी निकाल दिया अज्यूम मीन मेथड करके, ये अज्यूम करके, और उसके बाद हमने FIDI को मल्टीप्लाई करके आंसर, ये FIDI जो था वो आपका क्या आ गया था, 0 आ गया था और 100, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए आपका किस तरीके से होगा, ये आपका फर्स्ट पेज था। इसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है कि FIDI आपका 0 आया होगा, 0 अपॉन में 100, और फिर इसको आपने ऐड करा तो 25 ही रहा, यानी मीन आपका 25 आया है। अगर मीन आपका 25 आया है तो आपको 1 मार्क्स इस मीन के निकालने के मिले होंगे, और 1 मार्क्स जो हैं वो इस टेबल को बनाने के आपके मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों करेक्ट फिगर बनानी थी। करेक्ट फिगर के आपको हाफ मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि करेक्ट फिगर के आपको यहाँ पे इसमें हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद करेक्ट फिगर बनाने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये OX परपेंडिकुलर OY, OB परपेंडिकुलर PQ, OX 90 डिग्री, OBQ 90 डिग्री, ठीक है। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए ये पैरेलल हो गया। तो इसके आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इसका हाफ मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का था, जिसमें आपको 3 रेडियस दिए रखी थी और उनको पिघला करके एक बड़ी रेडियस बनानी थी। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम बनाया और ये यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ गया, और फिर इसको सॉल्व करा, इसको इससे कट कर दिया, पाई को पाई से कट कर दिया, आर की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। इसके बाद चलते हैं पेज नंबर 3 में, लेकिन उसके बाद ना ये करने के बाद आपको एरिया भी निकालना था, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए देखिए इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था बच्चों, ये और वाला क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, जिसमें वॉल्यूम आपको दिया हुआ था 27 और एज दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया आपने, ब्रेथ निकाली, हाइट निकाली। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, ये करने के आपको हाफ मार्क्स। उसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकालने के आपको हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डी निकालना था, ये आपकी इक्वेशन थी, डी निकाला, फॉर्मूला लिखा और उसके बाद इसमें सॉल्व कर दिया, तो ये रियल रूट्स आ गए। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी का और में भी आपको बता रखा था इक्वल रूट्स है, यानी जो डी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और उसमें फिर आप के की वैल्यू रख करके के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और के की वैल्यू आई है 4/3 एंड -4/3। अब आते हैं पेज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको 8th टर्म दे रखी है 37, 12th टर्म दे रखी थी 57, और तो 8 टर्म दे रखी है तो 7 टर्म हो गई ये 11 ये, और यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल के आपको AP फॉर्म करके बतानी थी। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमारा ये सेक्शन ए ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको ये क्लास इंटरवल दिया था और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। मॉडल
आपको मोड निकालना था, तो मॉडल के लिए यहाँ पे एल एच क्या है, फिर मॉडल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला मैंने कल बताया था क्वेश्चन पेपर में कि ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आप मोड निकाल दोगे प्रॉपर तो उसका 1 मार्क्स। तो ये आपका 2 मार्क्स इधर डन हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का है पूरा सेक्शन बी। फर्स्ट जो 7th क्वेश्चन जो है इसका, उसमें बोल रखा था कि फर्स्ट नंबर x ले लिया आपने, सेकंड नंबर ले लिया 24 - x, और इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाई और इसको सॉल्व कर दिया। तो x की वैल्यू आ गई 8 और 16। तो फर्स्ट नंबर हो गया 8 और सेकंड नंबर हो गया 16, ठीक है। ऐसे ही, और फर्स्ट नंबर 16 और सेकंड नंबर 8 भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं हम करेक्ट फिगर बनाने के। हाइट एंड डिस्टेंस का ये आपका क्वेश्चन था। करेक्ट फिगर बनाने के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये थी बच्चों इसकी करेक्ट फिगर। इसके बाद आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है, एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री दे रखा है, राइट ट्राइंगल BAD है, तो tan 30 लगा के आपको सॉल्व करना था, जिसमें कि tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। सॉल्व करा तो AD की वैल्यू आ गई। फिर दूसरा राइट ट्राइंगल ले लिया, इसमें tan 45 रख दिया, tan 45 होता है 1, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 30/√3। तो फिर AC क्या निकला, √3 की वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ वाटर टैंक इनमें से माइनस कर देंगे 30 को, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 मार्क्स इसके पूरे हैं। यहाँ तक के 1 मार्क्स मिलेंगे, इस वाले के 1 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9th जो था बच्चों, इसमें आपको करेक्ट फिगर बनाओगे, गिवन लिखोगे, टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, और करेक्ट प्रूफ लिखोगे तो 1.5 मार्क्स मिलेगा अगर लिखा होगा आपने तो। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी आपका 3 मार्क्स का है। इसमें देखिए S8 S19 दिया हुआ था, फॉर्मूला लगा दिया हमने सम का। फॉर्मूला लगाने के बाद इसको इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ तक 1 नंबर। सॉल्व करने के बाद D की वैल्यू A की वैल्यू आ गई, यहाँ तक 1 नंबर इक्वेशन बनाने के, और सॉल्व करने की 1 नंबर, यानी 3 नंबर पूरे हो गए आपके इस क्वेश्चन के। आप धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि कर्सर को, ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें, और अगर आपको इसको अपनी कॉपी में उतारना है तो आप इसको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और वाले पार्ट में, जिसमें आपको AP दे रखी थी और आपको मिडिल टर्म निकालनी थी, ठीक है। तो AP पहले दे रखी है, AD लिख लिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया AN वाला, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। हाफ मार्क्स इसके मिल गए, हाफ मार्क्स इसके मिल गए, n आ गया आपका 23। अब हम निकालेंगे मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला ये होता है 23 में 1 ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसके आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स 12th टर्म। और 12th टर्म आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 125, और इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम सेक्शन C पे। सेक्शन C जो है ये आपका 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो कंस्ट्रक्शन का था, जिसमें करेक्ट कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट कंस्ट्रक्शन करोगे आप तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे एज इट इज़। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में अगर करेक्ट फिगर बनाओगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा इसका। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, तो इसमें ईजिली मिल जाएगा। ये आपका जो है केस स्टडी वाला क्वेश्चन था ना। इसके बाद आते हैं हम इसी के, अभी ये आपने फिगर देखी तो इस फिगर के ऊपर ही यहाँ पे आपको ये दे रखा है 45 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। हाइट ऑफ गर्ल दे रखी थी, हाइट ऑफ बलून हमने निकाल ली। फिर सॉल्व करा राइट ट्राइंगल लेके, tan 45 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। और उसके बाद तो CH की वैल्यू आ गई 87। फिर दूसरा राइट ट्राइंगल ले लिया, tan 60 आ गया, tan 60 की वैल्यू होती है √3, सॉल्व कर दिया। अब डिस्टेंस निकालना था बलून का, तो दोनों को माइनस कर दिया, तो इसके भी आपको डिस्टेंस निकालने के हाफ मार्क्स, और यहाँ तक के 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, और ऊपर भी दिए हुए हैं। और अब इसके जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये करते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन के लिए भी आपको करेक्ट फिगर बनानी थी, करेक्ट फिगर के आपको 1 मार्क्स दिए हुए हैं। इसके बाद आता है कि राइट ट्राइंगल लेना था, और राइट ट्राइंगल में देखिए tan 45 लेना था, जो कि 1 की वैल्यू होती है, और यहाँ से BC की वैल्यू निकाल दी थी।
फिर दूसरा राइट ट्राइंगल लेंगे जिसमें tan 60 की वैल्यू रखेंगे √3 और यहाँ से हम FC की वैल्यू निकाल देंगे और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन थी और आपने इसको सॉल्व करा यहाँ पर और आपका आंसर आ गया 87.84। अब आते हैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 2 क्वेश्चन थे आपके इसके। टोल टैक्स वाला क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस किया था कल, आपको याद होगा। तो NHAI का नेशनल हाईवे, ठीक है। तो टोल टैक्स का देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको दिए हुए थे, x निकाल दिया आपने, DI निकाला, FIDI को मल्टीप्लाई करा और फिर CF भी निकाल दिया इसका। ये पूरा टेबल अगर आप बना लेते हैं बिल्कुल करेक्ट, तो इसके आपको यहाँ पे 1 मार्क्स दिए हुए हैं इस पूरे टेबल बनाने के। इसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट जो आता है वो मीन निकालना था बेसिकली। तो मीन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर निकाल दिया, तो 1 मार्क्स इसके मिल गए। इसके बाद जब आपको मीडियन निकालनी है तो मीडियन का फॉर्मूला लिखा आपने और वैल्यू डाल दी इसके अंदर, तो 1 मार्क्स मिल गए। और फिर वैल्यू डालने के बाद इसको सॉल्व कर दिया तो फिर 1 मार्क्स मिल गए, यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये डन हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, वो 14th क्वेश्चन था जिसमें वॉल्यूम ऑफ टाइप 1 ग्लास निकालना था। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम और ये हो गया आपका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। क्योंकि इस तरीके का गिलास था ना, ये आपका सिलेंडर था और नीचे हेमिस्फेयर बना हुआ था। तो फॉर्मूले में डाला और सॉल्व करा तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे इसके। तो ये आपका जो था वो मीडियन वाला ये पूरा हो गया, तो इसका तो ये आपका पूरा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने उतना जो पार्ट किया उसमें आपको हाफ मार्क्स मिले। इसके बाद जब आप वॉल्यूम ऑफ टाइप 2 ग्लास निकालेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ टाइप 2 ग्लास निकालेंगे तो πr² कैपिटल ले लोगे और ये भी आपका कोन का हो गया, ये कोन का थोड़ा सा बना हुआ था। उसके बाद इसको सॉल्व करा, सॉल्व वैल्यू डाली तो हाफ मार्क्स इधर मिल गए। फिर डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस करेंगे पाई में तो हाफ मार्क्स इधर मिल गए। और ये आपने बताया कि सुरेश को ज़्यादा जूस मिला तो इसके हाफ मार्क्स मिल गए, तो 2 मार्क्स इस पार्ट के हो गए। और सेकंड पार्ट जो था इसमें सरफेस एरिया निकालना था टाइप 1 ग्लास का, तो 2πRH हो गया आपका सिलेंडर का और 2πr² हो गया आपका हेमिस्फेयर का। पहले तो कॉमन निकाल दिया, वैल्यू डाल दी, पाई की जगह पाई रखिए, 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और फिर L निकालेंगे आप और L निकालने के बाद इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको यहाँ पे इतने मार्क्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 ग्लास के बाद टाइप 2 का जब सरफेस एरिया निकालोगे तो ये तो कोन का सरफेस एरिया निकलेगा। कोन का क्या होता है πRL, इसलिए हमने L निकाली थी वहाँ पे। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा वैल्यू रख करके, तो आंसर आपको इसके आपके 1 मार्क्स मिल गए। और यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम जो है वो ख़त्म हो जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एंड पेज है, ठीक है। तो हमने ये पूरा पेपर जो था वो अभी हमने सॉल्व कर लिया, मार्किंग स्कीम के साथ देख लिया किसके कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर रीचेक कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं कि आपने कैसा किया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक या नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।